हेलो एवरीवन, आई एम मोहित भाटिया। हम लोग आज काइनेमैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो पर आ गए हैं। लास्ट वाले वीडियो में मैंने ग्राफ की कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर की थी, एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था और अब उसी पर डिटेलिंग करने वाले हैं और भी, ठीक है ना। कुछ बच्चों की कुछ कंफ्यूजन आ रही थी कि सर इस चैप्टर में थियोरी कैसे करना है, क्या करना है। तो भाई चैप्टर जब एंड होगा मैं एक थियोरी नोट मैं अटैच कर दूंगा पूरा, ठीक है। एक हैंड रिटन नोट रहेगा, मैं अटैच कर दूंगा, पूरा गो थ्रू कर लेना, काम वहीं से बन जाएगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात भाई, किसी को अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि क्या फ्लो मेंटेन करवा रहे हैं, तो भाई मैंने पीछे भी कहा है, वापस कह रहा हूँ भाई, हम लोग काइनेमैटिक्स स्टार्ट जब किए तो हम लोग मोशन इन 1D कर रहे हैं। पहले 1D पर बेसिक कैलकुलस वाले क्वेश्चंस कर लिए, ग्राफिकल करेंगे, थोड़े बहुत ए कांस्टेंट वाले जो 3 फॉर्मूला पढ़ते थे ना बचपन में, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी इक्वल्स टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, इन सब पर बात कर लेंगे, ठीक है। एक बात मेक श्योर करना भाई कि अपने ऑर्डर में देख रहे हो वीडियो, ऐसा ना हो कि पहले के पास या तीसरे चौथे पर आगे, लाइन बाय लाइन फटाफट पर सारे देखते हुए आना, तभी ये वाला वीडियो भी क्लियर होगा, तभी आने वाले वीडियोस क्लियर होंगे। मैकेनिक्स बहुत कंटिन्यूस फ्लो में चलता है, बीच के एक टॉपिक मिस करोगे ना चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। तो ये एक बात हुआ। और इसके बाद मोशन इन 1D यहाँ तक करने के बाद फिर बात करेंगे मोशन इन 2D का, और फिर बात करेंगे रिलेटिव मोशंस 1D एंड 2D का, ठीक है। चैप्टर खत्म, फिर लॉज ऑफ मोशन शुरू होगी। जो भी हो, शुरू करते हैं इस वीडियो को विद द प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड ग्राफ्स, ठीक है ना। कुछ भी और डाउट रहे, कुछ कंफ्यूजन रहे, कुछ और पूछने का मन हो, पुट डाउन इट आउट इन द कमेंट सेक्शन, या फिर कोई भी और सोशल मीडिया में यू कैन कनेक्ट। हम लोग इंस्टा और जो भी है सबके भाई आईडीज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर, ठीक है भाई। चलो शुरू करते हैं। अ बाइसाइकिल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट रोड सच दैट A bicycle moves along a straight road such that its position is described by the graph shown in figure। तो भैया एक साइकिल है, अब साइकिल बनाया नहीं मैंने गाड़ी बना दिया, तो जो भी हो माफ़ करना उसके लिए। तो भैया ये है एक S वर्सेस T की ग्राफ का शेप इस तरह का, ये हो गया 10 सेकेंड, ये हो गए भाई 10 सेकेंड, ये हो गई 30 सेकेंड, सॉरी 10 और 20 30, ये है 100 और ये है 500। बोला गया है इसका इक्वेशन है s इक्वल्स टू टी स्क्वायर है, हाँ भाई है। और इसके इक्वेशन है भाई s इक्वल्स टू 20t माइनस 100। अपने को सवाल दिया गया है इस ग्राफ से अपने को vt और at ग्राफ बनाना है। एक बात और, अगर इसकी vt और at ग्राफ जब बना रहे होंगे तो अपने उसका फिजिकल मीनिंग भी समझेंगे, मतलब हो क्या रहा है। याद रखो मोशन इन 1D के लिए ही ग्राफ्स की बात करते हैं, हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, है ना, पीछे वीडियो में बात की है। तो इस वीडियो इस प्रॉब्लम का, इस प्रॉब्लम जब शुरू कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम का ये ST ग्राफ जो दिया हुआ है, इस ST ग्राफ का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, वेलोसिटी पढ़े हुए ना। व्हाट इज वेलोसिटी, ds बाई dt। वेलोसिटी क्या होता है, ds बाई dt। और एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाई dt। क्या सीखे थे, ST ग्राफ का स्लोप होता है वेलोसिटी, VT का स्लोप होता है एक्सेलरेशन। तो एक काम करते हैं, सीधा और फटाफट VT ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। 10 सेकंड तक S इक्वल टू टी स्क्वायर फॉलो हो रहा था, यहां पे डाल देते हैं भाई V इज इक्वल्स टू डी डी टी ऑफ टी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2t, ठीक। ये हो गया कब, 0 से लेकर 10 सेकंड तक। द मोमेंट बात बढ़ेगी आगे, तो ये अब आगे इधर भाई, इधर देख के पता लग रहा है S क्या है y पर, 20 क्या है m, t क्या है x, ये हो गया c, तो 20 इक्वल्स टू m, तो स्लोप हो जाएगा 20। एक तरीका ये हुआ, एक और तरीका भाई ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन है, दिख रहा था 20 है। एक और तरीका क्या है, डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो ds dt क्या आने वाली भाई वहां से, 20t का 20 और ये 100 का 0, तो dt ऑफ 20t माइनस 100 विल बी 20। आई होप ये दिख रहा होगा। ये कब, 10 सेकेंड से लेकर 30 सेकेंड के इंटरवल के लिए। तो वेलोसिटी का ग्राफ कैसा होगा, देखो भाई 0 से 10 सेकेंड तक, t लिख दिया मैंने, 10 सेकेंड तक ये जो है, ये कर्व जो है वो s इक्वल्स टी स्क्वायर है, तो v का फॉर्मूला क्या है, 2t है। v इक्वल्स टू टी मतलब v मेरा y पर है, 2 मेरा m है, t x है, तो y इक्वल्स टू mx, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन। y इक्वल्स टू mx प्लस c होता है ना भाई, c 0 है यहाँ पर, y इक्वल्स टू mx है ना। ये स्लोप क्या है 2, जो भी हो। नेक्स्ट क्या हुआ, 10 सेकंड से 30 सेकंड बीच में क्या है, v 20 मतलब कांस्टेंट 20, मतलब इस तरह की ग्राफ हुई। तो कहां से कहां तक, ये 10 सेकंड तक, 10 के बाद 30 सेकंड तक, है ना। अभी चाहो तो इसको उल्टा समझो, इस ग्राफ का एरिया क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट तोड़ के समझते हैं। बाय द वे अपने को पता है ये 20 मान के, है ना, तो अपने को पता है ये ट्राइंगल की एरिया जो होगी वो होगी भाई एरिया मतलब डिस्प्लेसमेंट। वीटी ग्राफ का एरिया क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। याद कर लो भाई, याद कर लो, वीटी ग्राफ का स्लोप होता है एक्सेलरेशन और वीटी ग्राफ की एरिया भाई क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट। कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम आराम समझो भाई। हम लोग बात कर चुके हैं कि S क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, पीछे वीडियोस में बात कर चुके हैं। और A क्या होता है? डी वी बाई डी टी, मतलब इस ग्राफ की स्लोप होगी एक्सेलरेशन और इस ग्राफ के एरिया क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट। चेक करते हैं, ये ट्राइंगल है तो हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट क्या होगा? ये 100, ये 100 है 10 सेकेंड पे, हाँ है। आगे क्या है? ये पूरा ये है 20 और ये क्या है? 20 इंटू 20 कितना? 400 प्लस 100 कितना होगा? 500 और ये मार्क है 500। सही है, मतलब चेक हो गया। आगे बात करते हैं एटी ग्राफ, ए वर्सेस टी ग्राफ। ग्राफ कैसे बनेगा भाई? एटी ग्राफ भाई, एटी ग्राफ मतलब हो गया एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी ग्राफ का स्लोप। तो भैया इस ग्राफ का जो स्लोप है यहां है कांस्टेंट और यहां है 0, दिख रहा है? यहां है कांस्टेंट, यहां क्या है? कांस्टेंट है, दिख रहा है ना? स्लोप कांस्टेंट। जब कभी कोई ग्राफ स्ट्रेट लाइन है उसका स्लोप कांस्टेंट है। तो वीटी ग्राफ का यहां भी स्ट्रेट लाइन है, यहां भी स्ट्रेट लाइन, मतलब दो एक्सेलरेशन है। यहां का स्लोप क्या है वो लिख दो 10 सेकंड तक, और 10 से 30 में यहां का जो स्लोप है वो है कि नहीं? तो भैया v है 2t, तो a क्या है? dv बाई dt मतलब 2, डिफरेंशिएशन ऑफ 2t इज व्हाट? 2, मतलब 10 सेकेंड तक व्हाट इज द एक्सेलरेशन? +2। फिर 10 से 30 में क्या है? स्लोप 0, मतलब एक्सेलरेशन क्या है भाई? 0 30 सेकेंड तक। तो कहानी खत्म। उल्टा वापस बात कर लेते हैं, ये एरिया जो होगा ये क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी। ए वर्सेस टी ग्राफ के जो एरिया होगा वो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, है कि नहीं? तो ये कितना आ रहा है? 20, तो दिख रहा है 0 से 20, समझ रहा है? एरिया प्लस में तो +20 और ये नीचे बनता तो -20, मतलब डिक्रीज करता वेलोसिटी, है कि नहीं? तो जो भी हो, एस टी ग्राफ से वीटी और वीटी से एटी जब ऐसे जा रहे हैं तो हम लोग एस टी का स्लोप वीटी दिया, वीटी का स्लोप एटी दिया। उल्टा जाते तो एरिया का बात करते। इस पर डिस्कशन आने वाले प्रॉब्लम में और करेंगे, बट ये ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन सीखते रहो, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बड़े बड़े प्रॉब्लम आसान होने वाले हैं इसकी वजह से। डायरेक्टली नहीं पर इनडायरेक्टली भी बहुत काम में आने वाला है टॉपिक, ठीक है? ओके, आगे बात करते हैं। और ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग रखना ना बहुत अच्छा हैबिट रहेगा हम लोग के लिए, बिकॉज काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस के साथ साथ ना आने वाले चैप्टर्स में भी ना ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन चीज़ों को समझने में आसान करता है और ग्राफिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। मतलब मेडिकल में तो ग्राफिकल क्वेश्चंस आना एक वेटेज टाइप था कि भाई कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे ही, है ना? तो अपने तो ग्राफिकल क्वेश्चंस पे ध्यान देंगे। एनीवेज हर चैप्टर में ना ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अलग अलग एक्सप्रेशंस की दी जाती है। जैसे जो फिजिकल क्वांटिटीज बन रहे हैं ना, जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम लोग पढ़ते हैं 12 में के इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, तो दूरी के संग इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह बदल रही है, एग्जांपल लेते हैं, तो उसके लिए ग्राफ बना के दिखाते हैं, स्केच करके दिखाते हैं। इससे प्रॉपर एक ट्रेंड समझ में आता है किस तरीके से वो बदल रहा है ना, एक पैटर्न समझ में आता है। तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग हमेशा चीज़ों को काफ़ी सिंपल कर देता है समझने में, और क्वेश्चंस तो आते ही हैं, तभी कर रहे हैं इस पर बात, है ना? हालांकि बस अभी काइनेमेटिक्स का बात कर रहे हैं, तब हम लोग हर तरफ के लिए बात करेंगे, हर तरह के चैप्टर में हर तरह के एक्सप्रेशन के लिए बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो भैया क्वेश्चन अगला है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी हमें मोशन वन डी की बात कर रहे हैं, मोशन 2D का बात हम लोग कर भी नहीं रहे, है ना? और पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन x एट टाइम t0, इट्स पोजीशन इज एट x इक्वल्स टू 0। तो भाई क्या बोल दिया गया है क्वेश्चन में? एट टाइम t0 x क्या है? 0, ठीक है? ग्राफ क्या है? v वर्सेस t की ग्राफ दे दी गई है भाई, ठीक है? तो वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस एज फंक्शन ऑफ टाइम एज इंडिकेटेड इन फिगर, ये दे दिया गया है। अब डायग्राम क्या बना लेते हैं भाई, वीटी ग्राफ दे दिया गया है कुछ इस तरह का, ये हो गया मार्किंग 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हुआ 3, बस हो गया, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? वेलोसिटी वर्सेस टी ग्राफ दे दिया गया। क्वेश्चन है पार्ट 1, व्हाट इज x एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। तो एक काम करेंगे, अपने इसके करस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाए नहीं बनाए,
पर पहले तो स्केच करते कि रियलिटी में मोशन कैसा हो रहा है, किस बॉडी के लिए बताया जा रहा है। एग्जाम्पल लीजिए, एक बॉडी लेते हैं भाई, एक बॉडी है, ये टाइम 0 पर, कोई x 0 पर है, ठीक है। इसमें वेलोसिटी क्या है इसका, +3 है ना। टाइम 0 पर वेलोसिटी क्या है, +3, मतलब गाड़ी इस तरफ जब मूव करने वाली है। कब तक कांस्टेंट स्पीड था, 1 सेकंड तक। तो 1 सेकंड तक गाड़ी आगे बढ़ती गई, फिर क्या हुआ, ये वेलोसिटी घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, मतलब पर जैसे गाड़ी का स्पीड 3 था इस तरफ, अब हो गया 2, अब हो गया 1, अब हो गया 0, पर वो गाड़ी आगे बढ़ रही थी भाई, है कि नहीं। गाड़ी आगे बढ़ते हुए इधर पहुंची, इस तरफ करते करते इधर। तो भाई ये क्या हुआ, t = 2 सेकेंड पर कोई x पर वेलोसिटी 0 है कि नहीं। t = 2 सेकेंड पर कोई x है, मेरे को पता नहीं कितना x है, वेलोसिटी क्या समय 0 है। अब क्या हुआ, ये वेलोसिटी दिख रहा है नेगेटिव जा रहा है। नेगेटिव मतलब मोशन इन मंडी में 2 डायरेक्शन है ना, एक है प्लस, एक है माइनस। तो गाड़ी अब उल्टा पीछे आना स्टार्ट, ठीक है। और फिर t = 3 सेकेंड पर आगे गाड़ी कहीं पर, हम लोग को ग्राफ का ऑब्जर्वेशन यहीं पे खत्म करने का आ गया, ये -3 दे दिया गया, ठीक है। तो अभी समझने के बाद इस ग्राफ से अगर काम करने बोला जाए बिना एक्सप्रेशन बनाए, तो ये ग्राफ का जो एरिया होगा ये क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो अगर बोला जाए t = 1 सेकेंड तक में कितना डिस्टेंस कवर हुआ, 3 × 1 मतलब 3, मतलब ये x है 3, और मान लेते हैं टाइम कितना है 1 सेकेंड, है कि नहीं। लेंथ इंटू ब्रेथ, जो भी ये एरिया होगा, ये +3 आ रहा है, मतलब गाड़ी प्लस इस तरफ बढ़ी है, 0 से +3, है ना। अब वापस ये एरिया, ये भी प्लस में, मतलब गाड़ी और आगे, तो कितना ये एरिया, हाफ ऑफ बेस कितना है भाई 1, है ना। 2 और 1 के बीच में कितना है 1, हाइट कितना है 3, तो कितना हो जाएगा 3/2, मतलब कितना होगा 1.5, तो 3 में 1.5 और ऐड होगा, मतलब 4.5, 3/2 मतलब कितना होता है 1.5 और ऐड होगा, है कि नहीं। अब इसके बाद भाई गाड़ी वापस उल्टा पीछे आना स्टार्ट की, तो अब ये वाला एरिया देखो, तो इसका मतलब क्या, वापस हाफ ऑफ बेस, ये कितना है 1 ना, 3/2, 3 - 2 1, हाइट कितना है 3, कितना आ रहा है 3/2, मतलब 1.5, पर 1.5 किस तरफ, माइनस तरफ ना, तो मतलब गाड़ी पीछे आई कहाँ पे, और 1.5 मीटर वापस पीछे आ गई, मतलब यहीं पर आ गई। तो 0 पर इधर, 1 पर इधर, 2 सेकंड इधर, और 3 सेकंड वापस इधर, ठीक है। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 3 + 1.5, 4.5 + 1.5 कितना है भाई 6। तो कोई पूछे व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज 6 मीटर ट्रेवल्ड बाय द एंड ऑफ 3 सेकंड, पर व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट बाय द एंड ऑफ 3 सेकंड्स, इट इज 3 मीटर, है ना। समझ रहे। अब क्वेश्चन पढ़ना शुरू करेंगे। व्हाट इज द x एट t = 3 सेकंड्स, तो व्हाट इज द x एट t = 3 सेकंड्स, क्वेश्चन पार्ट ए आंसर हो गया, पहले ही देख के आंसर हो गया। t = 3 सेकंड पर x कितना है 3 मीटर्स है, अगर वो मीटर पर सेकंड में था, ठीक है ना। और अगर कोई बस लिख देता यूनिट्स है, तो ये भी कोई 3 यूनिट्स होता, जो भी यूनिट है रिस्पेक्टिवली, है कि नहीं। अगेन नेक्स्ट है, व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एट t = 2 सेकंड्स। तो मेरा बहुत मन है ना, गिवन वीटी ग्राफ अपने पास है, तो बड़े जल्दी से अपने एटी ग्राफ बना सकते हैं। अभी सीखें थोड़े पहले, क्या सीखें, ए क्या है, इस ग्राफ का स्लोप है कि नहीं। यहां पर स्लोप क्या है 0, तो पहले 1 सेकेंड तक स्लोप क्या है 0। अब ये जो है पूरा एक ही स्लोप है, दिख रहा है, पूरा एक स्लोप है। अपने इस पॉइंट को मार्क कर लेते हैं यार, क्या है ये 1,3 है ना। इंटरेस्टिंग, ये पॉइंट क्या है, x है 1, y क्या है 3, ये पॉइंट क्या है 3, -3, है कि नहीं। तो भाई y2 माइनस, भाई देखो, इसको x2 y2 बोल सकते हो, या तो इसको x2 y2 बोल सकते हो, पर जिसको y2 बोलोगे उसके सम वाला x2 होता है। तो 3 - -3, 3 - -3 भाई 1 - 3, 3 - -3 by 1 - 3 क्या होगा भाई, ये 6/2 -2 रादर, ये हो गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन। क्योंकि इस ग्राफ की स्लोप क्या होती है भाई, एक्सेलरेशन। वीटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या है, ये आया माइनस में -3, ये आया -3, कहाँ पे 1 सेकेंड से लेकर 3 सेकेंड तक, है कि नहीं। अगर इसको देखा जाए तो कितना का ये चेंज लाया, ये 2, ये क्या लो 2, और ये कितना 3, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना है 6, -6 मतलब +3 से -6 मतलब -3, है कि नहीं। ये नीचे बन रहा है ना, तो ये एरिया अगर नेगेटिव आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखो भाई, ये जो नीचे एरिया बन रहा है ना, नीचे बनना मतलब क्या हो गया नेगेटिव। तो एरिया अगर नेगेटिव है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी क्या नेगेटिव है, तो कितना आ रहा है एरिया, चेक कर लो भाई, ये 2, ये 3, तो 3 × 2 = 6, कौन सा 6, -6, है कि नहीं। तो 3 से -6 हटाए तो क्या बन गया, -3 बन गया, है ना। इस तरीके से सॉल्व होगी। तो भाई अब कोई पूछे
टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर व्हाट इज द एक्सेलरेशन? तो क्या बताएंगे भाई, 1 सेकेंड से लेके 3 सेकेंड तक थ्रू आउट तो सेम ही था ना, तो कितना होगा फिर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये मीटर पर सेकेंड है, ये मीटर है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होना है। अब अगर पार्ट सी पर चले, पार्ट सी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पार्ट सी है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी इन 0 to 3 सेकेंड। तो वेलोसिटी भाई क्या होता है और स्पीड क्या होता है? तो भैया डिस्टेंस बाई टाइम मतलब एवरेज स्पीड है ना, 6/3 कितना भाई 2, और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम मतलब 3/3 कितना 1। तो ये +1 मीटर पर सेकंड और ये 2 मीटर पर सेकंड। भैया एवरेज स्पीड में प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है, बट वेलोसिटी में प्लस देने का मतलब किस तरफ गई ये चीज़, ठीक है ना। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। अपने घर में एक काम करना है, अपने लिए एक होमवर्क रहेगा। क्या होमवर्क रहेगा? इस वीटी ग्राफ का करस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ बनाओगे खुद से, ठीक है ना। इस वीटी ग्राफ का करस्पॉन्डिंग एसटी ग्राफ बनाओगे, अगर बना पाते हो तो बताना कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर अपने। एक और क्वेश्चन एक्सप्लोर करते हैं फिर। भैया एक ही तरीका चीज़ों को सीखने का क्या है, चीज़ों पर प्रॉब्लम्स लगाते जाओ और हर एक प्रॉब्लम में जो कॉन्सेप्ट मिले उसको स्टोर करते जाओ, ठीक है ना। वही एक तरीका है, इससे अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और फिर अपने एंड से कुछ प्रॉब्लम सेट उठा के कर लेना, ठीक है ना। ग्राफ्स पर तो सेंगेज में ना क्वेश्चन सेट दी हुई है पूरे। सेंगेज खोलना, सेंगेज में ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पे पूरा क्वेश्चन है काफ़ी सारे। काइनेमेटिक्स खोलना, मोस्ट काइनेमेटिक्स 1, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, पूरे ग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन है। लगा लेना बढ़िया से क्वेश्चन, ठीक है। इस पर काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं और उतने क्वेश्चन लगा लोगे तो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर किसी को लगता है क्योंकि नहीं मिल रहा तो बताना, मैं क्वेश्चन सेट अटैच कर दूंगा भाई नेक्स्ट वाले वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है ना। उसके जो क्लिक्स होंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, देख लेना फिर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक वीटी ग्राफ दिया हुआ है अपने पास, एक बढ़िया सा वीटी ग्राफ दिया हुआ है, तो ब्लू मार्कर यूज़ किया जाए, है ना। क्वेश्चन चेंज करते हैं तो इंक भी चेंज किया जाए, ऐसे ही। ये हो गए भाई वीटी ग्राफ, कुछ इस तरह की है, ठीक है। ये कोई टी है, ये 10 है, ये वी है, कोई वी है, इसको वी मार्क किया गया, कैपिटल वी ऐसे, ठीक है। ये वीटी ग्राफ में कोई वी मार्क किया गया, कुछ और नहीं। क्वेश्चन में दिया गया फिगर शोज द वीटी ग्राफ, ठीक है। फिगर शोज द वीटी ग्राफ फॉर द ट्रेन एक्सेलरेटिंग फ्रॉम रेस्ट, ये रेस्ट है भाई, अप टू अ मैक्सिमम स्पीड ऑफ वी, ठीक है भाई, ये वी है, एंड देन डिसलेटिंग टू अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, डिसलेट करके भाई the acceleration and deceleration have the same magnitude which is equals to 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहां पर जो a है वो है +0.5, तो यहां पर जो है वो क्या है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। सवाल में आगे दिया हुआ है शो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 2v² -100, ये शो करना है, शो दिस, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो कैसे करोगे? तो दिख रहा है भाई इस ग्राफ का एरिया जो होता है, इस ग्राफ का जो एरिया होता है वो होता है डिस्टेंस, और ये डिस्प्लेसमेंट कुछ भी बोल सकते हो, बिकॉज यहां पर वेलोसिटी सिर्फ प्लस में है, मतलब गाड़ी सिर्फ एक तरफ गई है, पीछे नहीं आई है। तो डिस्टेंस बोलो डिस्प्लेसमेंट बोलो, बात बराबर है, ठीक है ना। अभी शुरू कैसे करेंगे? मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, यहां पे कोई टाइम है t0, ठीक है, और ये वेलोसिटी कोई v, अगर तो लिखने को लिख सकते हैं, एक फॉर्मूला है v = u + at। मैंने बताया नहीं इस फॉर्मूले के बारे में, हम लोग बात करने ही वाले हैं बस अभी नेक्स्ट, बट एक बार के लिए इस फॉर्मूले को मान लो कि अपने को पता है, जहां पे ये फॉर्मूले से तब लगता है जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। तो भैया v = u + at में v यहां पे लगा देंगे v, u लगा देंगे 0, a लगा देंगे 0.5, t लगा देंगे t0। क्या है भाई 0 से t0 तक एक एक्सेलरेशन, इसको लगा के यहां पे रहने देते हैं, ठीक है। आते हैं और बात पर, बस गिवन क्या क्या है उसको यूज कर रहे हैं। अब ये स्पीड से अपने चले गए 10 पर, तो भैया जो अब यहां पर फाइनल थी वो अगली बार क्या हो गई, इनिशियल हो गई, यहां पर रख देंगे, और फाइनल क्या हो गया 10, और माइनस होगा अब ना 0.5, क्या t - t0, क्यों भाई ये पूरा टाइम t है, ये t0 है, तो इसके इंटरवल में हुआ ये चीज, है ना। अच्छा अब व्हाट इज दिस एरिया, व्हाट इज दिस एरिया इज द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। वीटी ग्राफ की एरिया क्या होती है भाई, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, बात कर चुके हैं। इस ग्राफ की एरिया क्या होगी, डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। तो भैया पहले ट्राइंगल देख लो, हाफ ऑफ बेस t0,
हाइट v प्लस ये दिख रहा है ट्रपीजियम है, नहीं दिख रहा तो एक बार वापस देख लो भाई बढ़िया से, ये ट्रपीजियम ऐसा, ये दिख रहा है पैरेलल साइड, ये साइड्स में एंगल है बट ये पैरेलल साइड्स, तो फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स क्या है भाई, ये है v, ये है 10, तो v प्लस 10 है ना, पैरेलल साइड v प्लस 10, और ये हाइट क्या है भाई, t माइनस टी नॉट। ये सॉल्व करेंगे, यहां से आ जाएगा भाई, अपने को यहाँ पे टी नॉट को हटाना बिकॉज टी नॉट अननोन था, टी नॉट अपने खुद से लगाए यहाँ पर, है ना, v के टर्म में ला सकते हो पर टी नॉट के टर्म्स में नहीं ला सकते हो, तो भैया टी नॉट क्या हो गई, v बाई 0.5, या फिर यहाँ पे देख लो क्या हो गया, ये है 10, ये है v, तो इसको लिख देंगे v माइनस 10 बाई 0.5, ये हो गया t माइनस टी नॉट, दिख रहा है, ये 10 इधर आ गया, ये इधर चला गया, बाई 0.5 कर दिए। तो अपने क्या करते हैं, फटाफट पुट करते हैं, टी नॉट की जगह क्या लगाएंगे भाई अपने, v बाई 0.5 इंटू वी, और यहाँ पर हाफ ऑफ v प्लस 10 की जगह v प्लस 10 ही रहेगा, और इधर t माइनस टी नॉट की जगह आ जाएगा v माइनस 10 बाई 0.5। सॉल्व करेंगे, 2 इंटू 0.5 1, 2 इंटू 0.5 1, ये क्या बचा, v इंटू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 100, कैसे भाई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो गया 2v स्क्वायर माइनस 100, हो गया ना, प्रूफ हो गया, आपने प्रूफ कर दिया भाई, समझ आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, ठीक है, देख लेना भाई, एरिया ऑफ दिस ग्राफ इज लाइक डिस्प्लेसमेंट। चाहो तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन ग्राफ बना सकते हो, क्या होगा वो, स्लोप 0.5, स्लोप क्या है -0.5, तो ऊपर और फिर नीचे रहेगी, ठीक है ना। इसका एसटी ग्राफ वापस ट्राई करना, ठीक है, याद रखना एसटी ग्राफ का स्लोप है वेलोसिटी, तो अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ेगा, इमेजिन करो, और वेलोसिटी अगर घट रहा है मतलब स्लोप घटेगा, पर एरिया पॉजिटिव है मतलब ग्राफ में जो एसटी ग्राफ है मार्किंग वो ऊपर ही चढ़ेगा। तो मैं काम करता हूँ, फटाफट ग्राफ बना के दिखाई देता हूँ रफली, ताकि खुद से सोच पाओ इस बारे में, और सोचना ऐसा क्यों, वेलोसिटी बढ़ रही है ना, मतलब इस ग्राफ की स्लोप बढ़ने वाली है। अच्छा, वेलोसिटी पहले 0 थी ना, तो इसलिए स्लोप ग्राफ स्टार्ट ऐसे करोगे, ऐसे क्यों भाई, यहाँ पे जो स्लोप बनेगा ना, यहाँ पे अगर अपने टेंजेंट ड्रॉप करते हैं ना, ये टेंजेंट 0 देना चाहिए, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो इनिशियल स्लोप भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद से क्या हो रहा है, एक पॉइंट के बाद से ये ग्राफ अब वेलोसिटी घट रही है, मतलब इस तरह, ठीक है, वेलोसिटी घट रही है। अच्छा, इसको फ्लैट मत कर देना, फ्लैट मतलब क्या, वेलोसिटी 0, पर वेलोसिटी 0 दिखाई नहीं गया ग्राफ में, तो वेलोसिटी को इस तरह ऐसे करके छोड़ दो, ये पॉइंट है कोई t, ये कोई टी नॉट है कि नहीं, ये एक डिस्टेंस ट्रेवल, फिर ये डिस्टेंस ट्रेवल, ये डिस्टेंस का मार्किंग कैसे निकालोगे, ये जो एरिया होगा ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल, वो ये वाला मार्क है, फिर ये वाला डिस्टेंस जो भी एरिया होगा, है ना, इसमें वो प्लस हो जाएगा, है कि नहीं, ये ऊपर का मार्किंग आ जाएगा, समझ। इस तरीके से हम लोग एसटी ग्राफ के अलग अलग पॉइंट्स निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए, ठीक है, आई गेस यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है भाई। ग्राफ्स पर जितनी बातें की जाए उतनी कम होती है, पर एक बेसिक लेवल के डिस्कशन तो हम लोग करेंगे ही ना, कम से कम। आगे बात करते हैं क्वेश्चन को लेकर। तो एक काफ़ी सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है, देख लेते हैं भाई, ठीक है। देखो, a body falls from height and returns back to initial position, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है वापस। a body falls from height, एक हाइट से बॉडी गिरती है टकरा के, returns back to the same initial position. Draw displacement time, distance time, velocity time, speed time and acceleration time graph for the motion of body। बेटा इनमें से ना एक क्वेश्चन आता ही है, मतलब एंट्रेंस के लिए फ्री फॉलिंग वाले बॉडी पर क्वेश्चंस आना ना, खासकर नीट में आना काफ़ी ऑब्वियस माना गया है। तो जब भी कोई बॉडी एक हाइट से गिराई जा रही है तो उसके लिए वीटी ग्राफ, मतलब स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, सारे ग्राफ्स को बनाने कहा गया है, ठीक है। अपने एक एक करके ना, कुछ पर डिस्कशन अभी कर लेंगे, कुछ अपने एंड से घर पे खुद से करने वाले, असाइनमेंट रहेगा फिर, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो भाई पहला है एसटी ग्राफ बनाना है, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, किसके लिए? बॉडी इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हाइट, तो भैया एक हाइट से ये बॉल को छोड़ा गया, ठीक है, ये आया ड्रॉप खा के वापस इधर चला गया, ठीक है ना। तो भाई क्या हो रहा है, ये नीचे आ रहा है तो स्पीड बढ़ रहा है ना इसका आस्ते आस्ते, बॉडी के नीचे तो इसका स्पीड बढ़ रहा है आस्ते आस्ते, है कि नहीं? जैसे से बॉल नीचे आ रहा है स्पीड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अगर स्पीड बढ़ रहा है या वेलोसिटी बढ़ रहा है मतलब क्या हो रहा है? स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं? जैसे ये बाउंस किया यहां पे, बॉल का डायरेक्शन पर उल्टा हो गया, तो अगर ये स्लोप, अगर इस वेलोसिटी को अपने प्लस बोलते हैं, लेट्स से अगर इस वेलोसिटी को प्लस बोलते हैं तो इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? माइनस बोलेंगे, है कि नहीं? तो अगर ये जीरो था और ये वेलोसिटी बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, अगर इस तरह बोल रहे हैं, द मोमेंट इट बाउंसेस, तो जो भी ये स्लोप था पॉजिटिव, अगर ये ऐसा टेंजेंट था तो ये ठीक उलट जाएगा और ये इस तरह का ग्राफ फॉलो करेगा, ठीक है, इस तरह का फॉलो करेगा। अगर अपने इसको मान ले अपना ओरिजिन, इसको मान ले ओरिजिन, और ये हो गया टाइम जीरो पर, बॉल यहां से रिलीज किया गया। फिर से बात करते हैं, टाइम जीरो पर बॉल कहां पर है? ओरिजिन पर है। समय बीत रहा है, पार्टिकल नीचे आ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, स्पीड या वेलोसिटी बढ़ना बोलना चाहिए, वेलोसिटी बढ़ना मतलब स्लोप का वैल्यू बढ़ना। जैसे ही बाउंस किया, वेलोसिटी डायरेक्शन ठीक रिवर्स किया, तो यहां पे स्लोप ठीक रिवर्स किया। अगर अपने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोले तो ऊपर को अपने नेगेटिव बोलेंगे, इसलिए ग्राफ ऐसा बना। उल्टा बोलते तो फिर वापस से अलग तरीके से काम करना पड़ता। तो हम लोग अभी के लिए अज्यूम किए हैं कि मेरा टाइम जीरो पर S0, नीचे को प्लस और ऊपर को माइनस बोला गया है। अपना खुद का होमवर्क है भाई, ST ग्राफ के बाद वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ एंड स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ, ये सारे बचे हुए ग्राफ खुद से ट्राई करके रखना है। अपने अगले क्लास में यहीं से कंटिन्यू करने वाला है, ठीक है भाई। आई होप यहाँ तक सारी बातें क्लियर होंगी भाई। किसी को कोई भी डाउट रहे, यू कैन गेट बैक एंड आस्क मी। कमेंट बॉक्स में जो भी डाउट पुट करो भाई, अपने अगले वाले वीडियो में इसको फटाफट उसको एक बार होगा तो कंसीडर करेंगे। दिस मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।